सबकी तकलीफ यह है कि क्यों नहीं लिया पीओके। कांग्रेस भी चाहती है पीओके आए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि दिया किसने था पीओके। वो मैंने अभी बताया आपको, पुनः कह देना चाहता हूं, 10 की रात को हमला होता है, 9-10 की रात को होते हैं, 10 की दिन में 1 बजे पाकिस्तान के डीजीएमओ भारत के डीजीएमओ से संपर्क करने का प्रयास करते हैं। 3:35 के ऊपर उनकी बात होती है। 4 बजे भारत सरकार प्रेस कॉन्फ्रेंस अनाउंस करती है कि 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। 4:35 पे ट्रंप का ट्वीट आता है। टाइमलाइन से अपने आप समझ लेना चाहिए कि अगर उन्होंने शुरुआत की, और इसको पाकिस्तान ने डिनाई नहीं किया कि पाकिस्तान के डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशन ने भारत को अप्रोच किया, और ऑपरेशन जब चल रहा है तो कमांड सेना के हाथ में, ऑपरेशन को रोकने का डिसीजन डीजीएमओ भारत ने लिया। और अगले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई तो तीनों सेनाओं के डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल नेवल ऑपरेशन, डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस वहां पे खड़े थे। मगर एक और फैक्ट कहने का प्रयास करें कि प्रधानमंत्री का निर्णय नहीं था, डीजीएमओ का सिर्फ निर्णय था। मैंने अपने पिछले वक्तव्य में कहा था 14 मई का, आप स्टेटमेंट देखिए, स्टेट डिपार्टमेंट वाले से पूछा गया अमेरिका में कि क्या पाकिस्तान में न्यूक्लियर लीक के कारण कोई अमेरिका का विमान गया है जो रेडिएशन को चेक करने वाला है। ठीक, वो कह सकता था नहीं, ये बिल्कुल गलत है। क्या बोला उसने? मैं इस विषय पे इस समय टिप्पणी नहीं करना चाहता। इसके बाद भी किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हुआ है। और रही बात इसकी सिंधु समझौते के ऊपर, एक बात कहना चाहूंगा, सिंधु का समझौते पर भारत दृढ़ है और उस पानी को रोका। जिनको लग रहा है सीज फायर, ऐसे नहीं साहब, ये मंजिल नहीं है, ये मील का पत्थर है। और जो हमने किया है मोदी जी के नेतृत्व में, एक पंक्ति में कहना चाहूंगा कि दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। पानी वहां कम हो रहा है ना, दरिया का सारा नशा उतरता चला गया। वो मुझको डुबाता रहा और मैं उभरता चला गया। अरे मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, अरे दूसरी सरकारें होंगी जो रुक जाती होंगी, मंजिल समझ के बैठ गए जिस पे चंद लोग, मैं ऐसे कितने ही रास्तों से गुजरता चला गया। जी, लेकिन यह बात तो सच है कि 54 साल बाद भारत ने पाकिस्तान में घुस के स्ट्राइक करा। और आतंकी हमले तो पहले भी होते थे, मोदी के आने से पहले भी आतंकी हमले होते थे, लेकिन इस तरह से जवाब नहीं दिया जाता था। 71 के बाद पाकिस्तान ने डायरेक्ट भारत से कोई लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन आतंकवाद वो फैलाता रहा। आतंकवाद के खिलाफ यह मोदी की निर्णायक लड़ाई है, और इसमें भी रामगोपाल यादव आपके नेता जाति ढूंढ रहे हैं। देखिए, मैं आज सिर्फ पाकिस्तान बनाम भारत की बात चल रही है, तो मैं भाजपा बनाम समाजवादी या विपक्ष की बात नहीं करूंगा। मैं इसलिए नहीं करूंगा कि आज खुद कि सीज हुआ है तो इसका जश्न क्यों मनाया, तो मैं अखिलेश जी ने बोला ना। देखिए माननीय नेता अखिलेश यादव जी ने जो बात बोली है, वो एक सैनिक स्कूल के पढ़े हुए, उनके वालिद मोहतरम रक्षा मंत्री रहे, और हमारे सिन्हा साहब जानते हैं, मेजर साहब, कि पाकिस्तान को 3 किलोमीटर अंदर घुसेड़ दिया था जब वो रक्षा मंत्री थे। हमारी सेना पे जो सवाल की बात हो रही है, किसने कहा था कि सेना से ज़्यादा मेहनत तो व्यापारी करते हैं, सेना से ज़्यादा कुर्बानी तो व्यापारी देते हैं। और इनका डिप्टी चीफ मिनिस्टर मध्य प्रदेश का कह रहा है कि भारत की सेना, भारत की आर्मी प्रधानमंत्री के कदमों में नतमस्तक कर रही है। कौन सहमत है इस बात से? कोई भी नहीं सहमत हो सकता। प्रोफेसर रामगोपाल यादव जी ने इतनी बात कही कि कर्नल सोफिया जैसी बेटियां, सब हमारी सब बेटियां, ये सब में सोफिया और वेमुका सिंह है हमारी बेटियों के अंदर, उसको लेकर जो लिंचिंग शुरू हुई सोशल मीडिया में, इनका मंत्री, जिसपे हाई कोर्ट ने बोला डीजीपी को एफआईआर करके इमीडिएट इसको जेल में डालो, हल्की धारा उसके ऊपर एफआईआर हुई, अभी तक वो अरेस्ट नहीं, धारा भी कोर्ट ने अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है। अभी तक अरेस्ट, डीजीपी ने जो एफआईआर करी है वो अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ। यह है सेना का सम्मान। हम अभी भी यह कहना चाहते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आपको जो शक्ति मिली एलओपी आदरणीय राहुल जी की, माननीय अखिलेश यादव जी की, एज द 3rd लार्जेस्ट पार्टी इन लोकसभा, हमने कहा कि पाकिस्तान को यह पहला ऐसा समय है जब पूरा देश आपके साथ खड़ा है, पूरा विपक्ष आपके साथ खड़ा है, पूरा पक्ष आपके साथ खड़ा है। अब हमारी फौजों को जब आपने आगे भेज दिया, और 10 तारीख को जब अमेरिका का सदर मार्को रूबियो, क्या बोलता मार्को रूबियो, कह रहा है कि सदर नहीं, विदेश सचिव, जी, सदर तो ट्रंप साहब हुए, सदर साहब और रूबियो क्या बोलते हैं, 24 घंटे से दोनों देशों के अध्यक्षों से बात चल रही है। हम ये पूछ रहे हैं कि जब हमारे मेजर साहब की हमारी फौज जब आगे जा रही है, दुश्मनों से के एक आतंकवादी ठिकानों को नेस्त नाबूद करने के लिए, भारत का कौन नेता था जो डोनाल्ड ट्रंप से बैठ के सीज फायर की डील कर रहा था, जब पूरा देश चाह रहा था कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बर्बाद हो जाए? कौन नेता था वो? इस देश को
समाजवादी पार्टी की तरफ से हम कहना चाहते हैं, इस देश को लीड करने के लिए हमें लीडर चाहिए, इस देश को डील करने के लिए डीलर नहीं चाहिए हमें। ओके ओके ओके